बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मिस्र की सरजमीन से दरियाफ्त होने वाले 4500 साल पुराने एक खुफिया कमरे ने माहिरीन को हैरान करके रख दिया। इस खुफिया कमरे से मिलने वाली तहरीर और दस्तावेज को पढ़कर मिस्र के फिरौनों के बारे में ऐसी ऐसी पुरस्रार बातें सामने आई हैं जो इससे पहले छुपी हुई थीं। माहिरीन सारे कदीमा ने जब तफसील से पुरस्रार और खुफिया कमरे का जायजा लिया तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। इस कमरे के अंदर से क्या कुछ मिला, इसकी तफसील आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे और इसके अलावा अहराम मिस्र से जुड़े हुए कुछ राजों से मुतल्लिक भी आपको आगाही फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि आज की वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिल सकें। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तो आइए अपने आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मिस्र के गीज़ा अहराम के तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर बहरा अहमर यानी रेड सी के साहिल पर एक कदीम इलाका है जिसे वादी अल जराफ का नाम दिया गया है। अगर इस इलाके का विजिट किया जाए तो हर तरफ वीरानी ही नजर आती है। रेत के टीलों और झाड़ियों के सिवा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। सियाह इस वादी का रुख करते हुए गुरेज करते हैं, मगर यहाँ एक ऐसा राज पोशीदा है जिसे जानकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरत में डूब गए। इस सहराई इलाके के दरमियान रेत का एक बहुत बड़ा टीला है जिसने संगलाफ पहाड़ों को ढांप रखा है। इस टीले के नीचे पत्थरों को काटकर लंबी लंबी सुरंगें बनाई गई हैं और सुरंगों को भारी भरकम पत्थरों से बंद कर दिया गया है। माहिरीन ने इस इलाके का मुआयना करके नतीजा निकाला कि ये सुरंगें आज से 4500 साल पहले तैयार की गई थीं। जिन सुरंगों के धाने पर रखे गए भारी भरकम पत्थरों को जदीद मशीनरी से हटाया गया तो अंदर के मनाजर ने सबको हिलाकर रख दिया। वैसे तो मिस्र का चप्पा चप्पा अपने अंदर गहरे राज छुपाए हुए है और मिस्र की शानदार तहजीब का अक्कास है। अभी तक मिस्र में कम बेश 118 पिरामिड्स दरियाफ्त हो चुके हैं और माहिरीन सारे कदीमा का कहना है कि ऐन मुमकिन है कि इससे भी ज्यादा पिरामिड्स अभी रेत के नीचे दफन हो सकते हैं। वैसे तो मिस्र में मौजूद पिरामिड्स एक अजूबा हैं, मगर खोफू नामी फिरौन का तैयार करदा 480 फीट ऊंचा पिरामिड बहुत हवालों से मुनफरिद है। इस पिरामिड के साथ एक और पिरामिड है जिसकी ऊंचाई 450 फीट है। ये पिरामिड खोफू के बेटे किंग काफरे ने अपने दौर में बनवाया था। हैरानकुन बात तो ये है कि 1000 पिरामिड बनाने में तकरीबन 50 लाख पत्थरों के ब्लॉक इस्तेमाल हुए और हर एक ब्लॉक का वजन 50-100 किलोग्राम है। इतना ज्यादा वजन 480 फीट की बुलंदी तक आज से 4500 साल पहले लेकर जाना एक अजूबा लगता है, जबकि इस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी। हालांकि आज के दौर में भी इस तरह के पिरामिड तैयार करना आसान नहीं। पिरामिड की तैयारी एक ऐसा राज है जिस पर कोई सालों से माहिरीन और साइंसदान अपना सर खपा रहे हैं, मगर अभी तक इन्हें आइडिया नहीं हो रहा कि ये एहराम किस तरीके से तैयार किए गए होंगे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जब 1798 में फ्रांसीसी मिलिट्री सरबरा नेपोलियन मिस्र पर हमला आवर हुआ तो आधे से ज्यादा मुजस्मे और एहराम रेत के नीचे धसे हुए थे। उस वक्त से खुदाई और तहकीक का आगाज हुआ और जदीद दुनिया हैरत में डूबती चली गई। 1980 में खुदाई के दौरान तहकीकी टीम को उन वर्कर्स के ढांचे रेत से मिले जिन्होंने किंग काफरे का पिरामिड तैयार किया था, क्योंकि उनको एजाज के तौर पर किंग काफरे के पिरामिड के बिल्कुल ऑपोजिट दफना दिया गया था। रेड सी के साहिल के करीब खोफू नमी फिरौन ने कश्तियों की तैयारी के सिलसिले में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करवाया था जिसे कई सालों की मेहनत के बाद माहिरीन ने खोज निकाला। कश्तियों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आलात भी वहीं मौजूद थे। जब माहिरीन ने इर्द गिर्द के इलाकों में मजीद खुदाई का अमल किया तो इन्हें बहुत सी ऐसी सुरंगें मिल गईं जो जमीन के अंदर जा रही थीं और इन सुरंगों के दहानों पर भारी भरकम पत्थर रखे हुए थे। माहिरीन ने यह नतीजा अखज किया कि ये वही जगह थी जहां मिस्र के लोग लुटेरों के डर से अपनी कश्तियां छुपाया करते थे। जब इन सुरंगों में माहिरीन दाखिल हुए तो उन्होंने किंग खोफू के मुतल्लिक दीवारों पर हैरान कुन बातों को लिखे हुए देखा। ये काफी पुरानी थी और इसको कदीम मिस्री जुबान में लिखा हुआ था, हमारे खुदा हमारी हिफाजत फरमा। और एक जगह पर लिखा हुआ था, हमारे खुदा किंग खोफू हमारी मदद फरमा। इससे ये साबित होता है कि मिस्र की अवाम किंग खोफू नामी फिरौन को अपना खुदा और मसीहा तस्लीम करते थे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, माहिरीन ने जब इन सुरंगों की मजीद खोज की तो उन्हें ये पूरे सीक्रेट रूम भी मिला जिसके मनाजर ने वर्कर्स की पूरी टीम को हैरत में डाल दिया।
ये खुफिया कमरा काफी कुशादा था। इसकी दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीर नक्श थीं। इस कमरे से पौधे से तैयार किया हुआ एक पेपर भी मिला जो कि खस्ता हाल में पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। इस जमाने में खतो किताबत के लिए पेपर इस्तेमाल होते थे। ये एक बहुत अहम दस्तावेज थी जो माहिरीन के हाथ लग चुकी थी। ये पेपर दुनिया का सबसे कदीम पेपर था जिस पर कुछ तहरीर किया गया था। इस पर लिखी तहरीर को समझने के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए इसको रिस्टोर किया गया और इस अमर में पूरे 6 साल की मेहनत सर्फ हुई। ये 4500 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट था। जब माहिरीन इसको पढ़ने के काबिल हुए तो इन पर इंकशाफ हुआ कि इसमें खौफू नामी फिरौन के दौर में एक सुपरवाइजर अपने 40 वर्करों के साथ वहां रहा करता था। अपने काम की तफसील बादशाह को दिया करता था। इस डॉक्यूमेंट में उन 40 वर्कर्स के नाम भी लिखे हुए थे। अब माहिरीन के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि खौफू का सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ वहां क्या करता था। मजीद तहकीक के जरिए बिलाखिर सारा मामला सुलझा लिया गया। सुपरवाइजर अपने वर्कर्स के साथ कश्तियों में बैठकर समंदर पार करके सिनाई नामी इलाके में जाया करता था। वहां से बड़ी मिकदार में कॉपर उठाकर दोबारा वादी अल जराफ में आया करता था। ये कॉपर पिरामिड्स की तैयारी में इस्तेमाल हुआ करता था, इसलिए इसे दरियाए नील तक ले जाया जाता। ये कॉपर गधों पर लाद कर हरम की जगह पर पहुंचाया जाता था और माहिरीन के मुताबिक कॉपर मिकदार में इतना ज्यादा होता था कि आने वाले 2 साल तक इसकी मजीद जरूरत पेश नहीं आती थी। दरअसल इस कॉपर की मदद से ऐसे टूल्स तैयार किए जाते थे जिनकी मदद से भारी पत्थरों के ब्लॉक्स को उठाने में मदद मिलती थी और खुद पत्थरों के ब्लॉक्स भी इन्हीं टूल्स के जरिए तैयार किए जाते थे। एहराम के करीब ऐसे पहाड़ भी मौजूद हैं जहां पर पिरामिड्स की तैयारी के लिए ब्लॉक्स बनाए जाते थे। कॉपर की मुंतकली के बाद वर्कर्स अपनी कश्तियों को डीअसेंबल करके इन्हें खुफिया कमरों में छुपा देते ताकि वो लुटेरों से महफूज रह सकें। वादी अल जराफ से मिलने वाले डॉक्यूमेंट से माहिरीन ने काफी राजों से पर्दा उठाया। इनके मुताबिक खौफू अपने जमाने का ताकतवर तरीन बादशाह था, मगर अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ये समझने से कासिर थे कि आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक किस तरह पहुंचाए जाते थे। इस हवाले से उन्होंने इस इलाके के आसपास जेर जमीन ऐसी सीढ़ियों को दरियाफ्त किया जिनसे इन्हें अंदाजा हुआ कि हजारों की तादाद में वर्कर्स मजबूत रस्सियों की मदद से इतने वजनी ब्लॉक्स ऊपर लेकर जाते होंगे। बहरहाल इस हवाले से अभी किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका। जैसा आप सब जानते हैं कि मिस्र एक पुरअसरार जमीन है और इसकी गुत्थियां सुलझाते सुलझाते न जाने और कितनी सदियां लग जाएंगी। इस हालिया दौर के बारे में आप दोस्तों की राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मालूमाती वीडियो लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।